नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। तो आप सभी का स्वागत है फ्यूचर तक इस कहानी के चैनल में। ये कहानी है आंध्र प्रदेश की पांडुला जिला की, जहां नारासरावपेट की बात है। यह 2021 की बात है। एक परिवार रहता था। इस परिवार की मुखिया का नाम जान बी था। जान बी का उम्र लगभग 50 वर्ष थी। जानवी के पति की पहले ही मौत, लगभग 15 वर्ष पहले ही मौत हो चुकी थी। जानवी के दो बच्चे थे, एक 15 वर्ष का और दूसरा 17 वर्ष का। जानवी अपने ही इलाके में छोटे मोटे काम कर कर अपना गुजारा कर रही थी। अपने लड़कों को पाल पोस कर बड़े कर रही थी। इन सभी का जीवन आसानी से चल रहा था। लेकिन अचानक 2021 में कोरोना आ गया। कोरोना आने के बाद लॉकडाउन लगे, लोग बेघर हो गए, इधर से उधर लोग गए, कितने लोगों की मौत हो गई, बहुत से लोग रोड पे आ गए। 2021 में जानवी की मुलाकात शेख पाशा से होती है। अब शेख पाशा से मिलने के बाद इन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती है और इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद ये दोनों का मिलना जुलना, घर पे आना जाना, खाना पीना, वो सब चीजें होती रहती है जो अमूमन होती रहती है। लेकिन जानवी का बड़ा लड़का 17 वर्ष का था और वो होशियार था। अब उसको लगा कि नहीं, ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जानवी के लड़के ने अपनी माँ से बोला कि देखो माँ, ये सब ठीक नहीं है, ये सब काम आप छोड़ दो। जानवी भी काफी होशियार, वो बोली कि चलो ठीक है, जैसा आप तुम चाहो। जानवी धीरे धीरे शेख पाशा से दूरी धीरे धीरे वो दूरी बढ़ा लेती है। लेकिन इधर शेख मानने को तैयार नहीं। शेख लगातार जानवी के घर आना जाना लगा रहता था। जानवी के बड़े बेटे को ये सब अच्छा नहीं लगता था। फिर जानवी के बड़े बेटे ने शेख पाशा को मौका देखकर एक दिन उसको धमकी देता है कि हमारे घर आना जाना छोड़ दो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वो धमकी तो दे देता है। इधर जानवी को कुछ मालूम नहीं उसका बेटा ने शेख पाशा से क्या कहा है। अब बात आती है, इधर धीरे धीरे जानवी को भी मालूम हो जाता है उसके बेटे ने शेख पाशा को धमकी दी है। और शेख पाशा भी अपने एरिया का गुंडा बदमाश टाइप का आदमी था, तो उसको एक 17 साल के लड़के की धमकी बहुत उसके दिमाग में बैठ गई। इधर शेख पाशा को लगता है कि कहीं ना कहीं ये जानवी और हमारे बीच में ये रोड़ा बन रहा है। शेख पाशा कुछ लोगों को अपने साथ मिलाता है, जिसका पहले व्यक्ति का नाम अल्लाह रखा था। ओ सॉरी, अल्लाह रखा नहीं, अल्लाह कसम था। अल्लाह कसम चूंकि शेख पाशा का दोस्त था, तो शेख पाशा अल्लाह रखा को अपनी सारी बातें बताई थी, जो भी उसकी लव स्टोरी थी प्यार मोहब्बत की। फिर अचानक ये दोनों एक दिन साथ में बैठ के एक बहुत बड़ी साजिश रचते हैं। और वो साजिश होती है जानवी के बच्चे की हत्या करने की। ये दोनों एक दिन मौका देखकर जानवी के बच्चे को मौत के घाट उतार देते हैं। और मौत के घाट उतारने के बाद लाश को फेंक देते हैं सुनसान जगह पे। क्योंकि बाद में लाश मिलती है। लाश मिलने के बाद जानवी भी अपने बच्चे को लाश को देखती है। लेकिन जानवी अपने बच्चे को लाश को देखते ही देखते पहचान जाती है कि इसका मर्डर कैसे हुआ और कौन कर सकता था। जानवी धीरे धीरे अपने रिसोर्स से पता करने लगी कि आखिर हमारे बेटे की मौत का कारण कौन लोग हैं। जानवी को पता चलता है कि उसके बेटे के मौत के दो ही लोग कारण हैं।
जिसमें सबसे पहला नाम आता है अल्लाह कसम। अल्लाह कसम और दूसरा नाम शेख का। जानवी अपने बेटे के मौत के दिन ही कसम खा लेती है कि मैं अपने बेटे के मौत के कातिलों को नहीं छोड़ूंगी, गुनहगारों को नहीं छोड़ूंगी। ये बात उस इलाके में बहुत तेजी से फैलती है कि जानवी के बेटे को जिसने मारा है उसको जानवी छोड़ेगी नहीं, उसको मौत के घाट उतार देगी या उसको मार देगी। अब यह बात शेख पाशा और अल्लाह कसम को भी मालूम चलती है। ये डोरे ये दोनों डरे सहमे हुए अब ये कुछ दूरी बना के चलने लगते हैं। धीरे धीरे 3-4 महीने बीत जाते हैं। 3-4 महीने बीत जाने के बाद जानवी को अचानक मालूम चलता है कि अल्लाह कसम पास ही के इलाके के एक फिल्म थिएटर के पास वो दारू पी के नशे में धुत पड़ा है। जानवी भी पता चलता है, जानवी को लोग बताते हैं कि अल्लाह कसम यहाँ पे दारू पी के नशे में धुत पड़ा है। जानवी फौरन सुनते ही वो अपने घर से निकलती है और अल्लाह कसम के सामने खंजर लेकर खड़ी हो जाती है। अब अल्लाह कसम देखता है जानवी सामने खंजर लिए खड़ी है। अल्लाह कसम इतना नशे में धुत हो जाता है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है। तभी जानवी खंजर चलाती है और सीधे अल्लाह कसम के गले को काट देती है। अब गला कटने के बाद अल्लाह कसम अपना वहीं दम तोड़ देता है। अब दम तोड़ने के बाद जानवी अपने घर नहीं जाती है। अब जानवी सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, हाथ में खंजर लिए। अब हाथ में खंजर लिए पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस वाले से भी देखकर दंग कि आखिर ये क्या हो रहा है। जानवी कहती है कि मैंने एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया है और उसका गला इस चाकू से काटा है। अब पुलिस वाले फौरन उस जगह जाते हैं और देखते हैं कि सच में हाँ, व्यक्ति का गला कटा हुआ है। पुलिस वाले जानवी को गिरफ्तार करते हैं, उसे जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज देते हैं। अब इधर जेल जाने के बाद जानवी के भाई उसकी जमानत की अर्जी डालते हैं, बार बार खारिज हो जाती है। ठीक 2 साल के बाद जानवी की जमानत होती है। जमानत होने के बाद वो अपने घर आती है। घर आने के बाद अभी उसका एक और बेटे का कातिल अभी बचा था, शेख पाशा। वो शेख पाशा के बारे में पता करने लगती है। पता करते करते उसकी रिसोर्स से, गांव वालों से, आसपास के लोगों से पता करती है। कुछ लोग बताते हैं कि शेख पाशा जब अल्लाह कसम की मौत हुई थी तो उसी का समय वो ये इलाका छोड़ के कहीं दूर इलाके में जाकर रहने लगा था। उसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन बार बार ट्राई करने के बाद एक दिन जानवी को शेख पाशा का नंबर मिलता है। शेख पाशा का नंबर, और वो भी चालू हालत में, और वो फिलहाल काम कर रहा था। जानवी भी फौरन मोबाइल उठाती है और फोन लगाती है। अनजान नंबर पहले शेख पाशा देखता है, उठा लेता है। उठाने के बाद वो जानवी की आवाज को पहचान जाता है। जानवी की आवाज को पहचानने के बाद फौरन फोन को कट कर देता है। अब कट करने के बाद दोबारा जानवी फोन लगाती है। दोबारा वो फोन उठाता है
और जानवी कहती है कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। शेख पाशा पहले से ही डरा सा हुआ सामा हुआ है। शेख पाशा कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुमने तो पहले ही मेरे दोस्त का मर्डर कर दिया है। लेकिन जानवी बार बार कहती है कि नहीं, जिसने मेरे बेटे का मर्डर किया था मैंने उसका गला काटा था, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी शेख को यकीन नहीं हो रहा था। अब बार बार एक ही बात, लगातार 4 दिनों तक जानवी शेख पाशा को फोन करती है। और फोन करने के बाद शेख पाशा से कहती है कि मैं 4 दिन से एक ही बात कर रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। मैंने जो कत्ल किया वो अपने बेटे के गुनहगार का कत्ल किया, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। 4 दिन एक ही बात कहने के बाद शेख पाशा को यकीन हो जाता है कि जानवी अब बदल गई है। अब शेख पाशा जानवी के पास आने को तैयार हो जाता है। इधर जानवी कहती है कि चलो ठीक है, आओ, मेरे भाई का बर्थडे है, जन्मदिन, और मेरे भाई का बर्थडे है, जन्मदिन, तुम उसी पे आओ, सभी घर वाले उपस्थित रहेंगे, छोटे बड़े सभी से मुलाकात भी हो जाएगी, एक तरह का मिलना जुलना भी हो जाएगा और बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लेंगे। शेख पाशा को ये बात भी अच्छी लगती है कि चलो जो हुआ सो हुआ, फिर से एक बार नई जिंदगी शुरू करते हैं। शेख पाशा जानवी के भाई के बर्थडे पर आता है, पार्टी होती है, केक कटता है, लोग खाते हैं पीते हैं। रात को जानवी के भाई ने शेख पाशा को बहुत ज्यादा ही मात्रा में दारू पिला देता है। अब इतनी दारू की वो होश में नहीं था। अब होश में नहीं था, फिर अचानक देखता है कि सामने जानवी हाथ में खंजर लिए खड़ी है। शेख पाशा के आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगता है और शेख पाशा बचने की काफी कोशिश करता है, लेकिन नशे में धुत वो अपने शरीर को संभाल नहीं पाता और जानवी उसके सीने में खंजर उतार देती है। अब सीने में एक दो बार नहीं, करीब करीब 10 से 15 बार वो वार करती है और मौके पर ही शेख पाशा को मार डालती है। उसके बेटे का बदला लेने का जुनून ऐसा सवार था कि वो तभी यकीन नहीं करती कि शेख पाशा मर गया है। वो पेट्रोल लाती है और शेख के पूरे बॉडी पे गिराती है और जला देती है। अब जलाने के बाद फिर उसी अंदाज में, जैसे अल्लाह कसम का कत्ल करके चाकू लेके हाथ में खंजर लिए पुलिस स्टेशन, ठीक उसी अंदाज में खंजर लिए फिर उसी पुलिस स्टेशन में जाती है और कहती है कि मैंने एक और व्यक्ति का मर्डर कर दिया है। पुलिस भी फिर एक बार हैरान डरी सहमी हुई कि आखिर हो क्या रहा है। मौके पर पुलिस जाती है, देखती है कि हाँ, यहाँ पे लाश पड़ी है, डेड बॉडी पड़ी है। पुलिस वाले फिर एक बार जानवी को गिरफ्तार करते हैं और जुडिशियल कस्टडी में भेज देते हैं। हालांकि जानवी की अभी तक कोई रिहाई का खबर नहीं आई है और जानवी अभी भी जेल में है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले कहानी के एपिसोड में। जय हिंद।